एक घर के अंदर बड़ा ही खुशियों का माहौल होता है क्योंकि आज यहाँ पर बारात आने वाली होती है। दोस्तों, जैसे ही धीरे धीरे कुछ समय बीतता है, दोपहर के समय लगभग 11 बजे का वक्त रहा होगा, तो उस दरवाजे पर बारात आ जाती है और बारात का बड़ा भव्य स्वागत भी किया जाता है। दोस्तों, यहाँ पर फेरे पड़ने ही वाले होते हैं, तभी यहाँ पर एक लड़का आ जाता है और लड़का आकर यहाँ पर यही शोर मचाने लगता है कि मैं इसका प्रेमी हूँ, ये मेरे साथ प्यार करती है, इसके साथ गलत हो रहा है, इसकी ये शादी नहीं होनी चाहिए। दोस्तों, जो बाराती होते हैं, घराती होते हैं, सभी इस लड़के की तरफ देखने लगते हैं और फिर यहाँ पर पुलिस को भी बुलाया जाता है। जो कुछ लोग बाग उग्र टाइप के होते हैं वो यहाँ पर इस लड़के को मारने भी लगते हैं और उसके बाद पुलिस को यहाँ पर बुला लिया जाता है। हंगामा बहुत बढ़ जाता है, शादी बीच में ही रुक जाती है और उसके बाद जो फैसला लिया जाता है, दोस्तों आप सोच भी नहीं सकते कि ऐसा भी हो सकता है। अगर आप लोग भी पूरे मामले को डिटेल से जानना चाहते हैं तो वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट कि जो हमारे चैनल के साथ नए हैं, कृपया करके चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं एपीएच न्यूज राहुल रावत के साथ। दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूं, उत्तर प्रदेश में एक जिला पड़ता है सुल्तानपुर। यहीं का रहने वाला रवि शंकर, जिसके 3 बच्चे होते हैं, जो बड़ी वाली बेटी होती है जिसका नाम अंजू होता है। दोस्तों, घर परिवार ठीक ठाक तरीके से चल रहा होता है। 1 एकड़ इनके पास ज़मीन होती है, ज़्यादा कोई काम धंधा होता नहीं। अब यहाँ पर जो पिता है वो सोच में पड़ जाते हैं कि यार बेटी भी शादी योग्य हो चली है, अब तू करेगा तो क्या करेगा, कैसे अपनी इस बेटी की शादी करेगा। इस सब के लिए वो एक कंपनी से लोन लेता है और लोन भी 2 लाख रुपए का ले लेता है। कंपनी क्या कहे, एक आदमी से ही लोन लेता है और यहाँ पर उसे 5% का ब्याज देना होता है। 2 लाख का मतलब 10,000 रुपये महीने का ब्याज तो हर महीने देना है और रकम 2 साल बाद वापस करनी है। ये सब वहाँ पर तय हो जाता है। दोस्तों, 2 लाख रुपए से मिल जाते हैं और उसके बाद यहाँ पर ये अपनी आटा चक्की वगैरह ले आता है और अपने कामकाज को आगे बढ़ाने लगता है। धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा सा करके काम चलना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि कोई भी जब नया काम होता है तो इतनी जल्दी से नहीं चल पाता। यहाँ पर भी ये काम धीरे धीरे चल रहा होता है और ऐसे ही धीरे धीरे करके 3 महीने का समय बीत जाता है। 3 महीने तक ये उसका ब्याज भी नहीं देते। 3 महीने बाद यहाँ पर इनके घर पर एक लड़का आता है जिसका नाम विक्रम होता है। विक्रम यहाँ आकर इनसे कहने लगता है कि 3 महीने हो चुके हैं, 3 महीने का हमें ब्याज का पैसा दो। ऐसा 10,000 के हिसाब से 30,000 हो जाता है। इनके पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं थी किसी को देने के लिए, ये क्या ही देते। अब यहाँ पर जो बड़ी वाली लड़की होती है अंजू, वो घर के बाहर निकल कर आती है और इस लड़के से कहने लगती है कि साहब आप ऐसा मत करो, थोड़ी सी मोहलत हमें और दे दो, हमारी भी कुछ इज्जत है, इस तरह से हमारी इज्जत को मत उछालो। दोस्तों, जैसे ही ये विक्रम उस लड़की अंजू को देखता है तो बस देखता ही रह जाता है। वो देखने में बेहद ही ज़्यादा खूबसूरत होती है, उसकी खूबसूरती का ये यहीं पर दीवाना हो जाता है। दोस्तों, अब यहाँ पर वो कुछ भी नहीं कहता, 1 महीने का समय और दे देता है कि ठीक है 1 महीने बाद मैं दोबारा आऊँगा। दोस्तों, उसके 1 महीने बाद वो दोबारा आता है। दोबारा आने के बाद फिर यहाँ पर वो बातचीत करने लगता है, तो घर वालों को लग रहा था कि शायद अंजू अच्छे से हैंडल कर लेती है, अंजू को ही आगे कर दिया जाता है। अंजू से जब वो बातचीत करता है तो अंजू भी यहाँ पर उससे कुछ मीठी मीठी बातें करने लगती है। ऐसी बातों को सुनकर अब तो वो और ज़्यादा यहाँ पर अंजू के करीब आना चाहता है। वो कहता है कि ठीक है आप ऐसा करो, मैं 1 महीने का समय और दे देता हूँ, आप मुझे मोबाइल अपना नंबर दे दो और उससे मैं आपसे बातचीत कर लिया करूँगा। यहाँ पर अंजू का मोबाइल नंबर उसे दे दिया जाता है। दोस्तों, उसके बाद शाम को अंजू के पास वो फ़ोन करता है और कहता है कि अंजू, अगर आप चाहो तो मुझसे और भी पैसे ले सकती हो, मेरे पास धन दौलत की कोई कमी नहीं है, मैं आपसे प्यार करने लगा हूँ। इतना सब वो कह देता है, लेकिन अंजू यहाँ पर सोचती है कि अगर इस तरह से ही हम बच रहे हैं तो ठीक है, इससे मैं थोड़ी सी प्यार भरी बातें कर लूँगी। अंजू भी यहाँ पर उसे कुछ प्यार ज़्यादा दिखाने लगती है। अंजू की ऐसी बातों को सुनकर उसे भी लगता है कि शायद अंजू तेरे साथ बिल्कुल एकदम अच्छे से है और ये तेरे लिए फिट भी रहेगी, क्योंकि पढ़ी लिखी लड़की है, बहुत ही
सुंदर लड़की है, ऐसी लड़की तुझे मिलेगी भी कहाँ। दोस्तों यहाँ पर धीरे धीरे समय बीतता है और फिर अंजू से वो कहता है कि तुम्हें कुछ और पैसे चाहिए तो वो भी तुम मुझे बता सकती हो। तो अंजू यहाँ पर कहती है कि हमें 500 रुपये चाहिए, क्योंकि जब से आप यहाँ पर आए हो तो राशन वाले को भी लगने लगा है कि कहीं ये हमारे पैसे भी ना दे, इसलिए उसे भी अब वहम घुस चुका है उसके अंदर। अब हमें उसके पैसे देने होंगे, 500 रुपये उसके उधार के हैं। अब यहाँ पर जो विक्रम होता है वो इनके घर पर मिलने के लिए आता है। तो अंजू से जैसे ही वो बातचीत कर रहा था तो उसकी मुट्ठी में वो 5,000 रुपये थमा देता है। अब अंजू कुछ भी नहीं कह पाती, चुपचाप यहाँ से उन पैसों को लेकर घर के अंदर चली जाती है। और फिर यहाँ पर विक्रम का शाम को फ़ोन आता है। विक्रम अंजू से यही कहता है कि उस दुकानदार को पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, उसके पैसे मैंने दे दिए हैं। दोस्तों अंजू अब यहाँ पर उससे कहने लगती है कि आप इतना सब मेरे लिए क्यों कर रहे हो, आप क्या चाहते हो। तो यहाँ पर वो कहता है कोई बात नहीं, बस मैं आपको ही चाहता हूँ। दोस्तों उसके बाद धीरे धीरे समय बीतता है। समय के हिसाब से लगभग 1 से 1.5 साल का समय बीत जाता है। ना तो अंजू उनको कभी कोई पैसे लौटाती, ना ही अंजू के घर वाले कभी ये सोचते कि उनको कोई पैसे भी देने हैं। अब वो ऐसे ही समय बीत रहा था, अंजू से बातचीतें चल रही थी और फिर एक दिन विक्रम का फ़ोन अंजू के पास आता है। अंजू से कहने लगता है कि अंजू मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा हूँ और मैं कुछ दिनों बाद ही वापस आऊँगा, तब तक तुम मेरा इंतज़ार करना और कभी भी ऐसा मत सोचना कि मैं वापस नहीं आऊँगा, मैं जल्दी ही वापस आऊँगा और तुम्हें पैसों के लिए कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों अंजू भी ऐसा ही कुछ सोचती है और उस दिन के बाद से विक्रम का जो फ़ोन होता है वो बंद हो जाता है। अब अंजू भी 1-2 बार उसे फ़ोन मिलाने का यत्न करती है, लेकिन अंजू भी अब सोचती है कि चलो ठीक रहा यार, वो मेरे पीछे पड़ा हुआ था, अब तो मेरा उससे बिल्कुल रास्ता साफ़ हो गया है, उसका फ़ोन ही नहीं आ रहा, ना ही वो आ रहा, तो मुझे अब ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर इनकी जो दुकानदारी होती है, चक्की होती है, वो धीरे धीरे करके आगे बढ़ने लगती है। हर महीने 20 से 30 हज़ार रुपये कमा लिया करते। धीरे धीरे समय बीतता है, समय के हिसाब से काफ़ी सारा पैसा इनके पास इकट्ठा हो जाता है और अब अंजू की शादी के लिए एक लड़का देख लिया जाता है। अंजू से भी जब बातचीत की जाती है तो अंजू भी कुछ भी अपने प्यार के बारे में नहीं बताती। अंजू यही सोचती है कि वो तो बहुत धनी आदमी है, कहीं वो ऐसा ना हो हमें जीवन भर तानों में ही इस तरह से निकाल दे और हमारा जीवन ऐसे ही बर्बाद हो जाए, इसलिए वो ठीक है, अगर उसका फ़ोन नहीं मिल रहा तो मैं शादी कर लेती हूँ, तब आएगा तब देखा जाएगा, उसको बोल दूंगी कि आप आए नहीं, आपका फ़ोन नहीं मिला। दोस्तों इस तरह के विचार अपने मन में रखकर यहाँ पर अंजू की शादी की एक डेट तय कर दी जाती है और एक निश्चित डेट पर अंजू की शादी होती है। दोस्तों अब यहाँ पर बारात उसके घर में आ जाती है। फेरों का समय बस होने ही वाला होता है, तभी अचानक कहीं से विक्रम वहाँ आ टपकता और विक्रम जब इस घर में शादी देखता है तो एकदम से उसका माथा ठनक जाता है और फिर यहाँ पर जो लड़की होती है अंजू, उसके पिता से बातचीत करने लगता है कि अंकल ये क्या हो रहा है, किसकी शादी हो रही है। तो रविशंकर उससे कहने लगते हैं कि हमारी बेटी अंजू की शादी है। तो यहाँ पर विक्रम कहने लगता है कि अंजू की शादी है, अंजू ने तुम्हें बताया नहीं था कि वो मुझसे प्यार करती है, वो भला ऐसे कैसे शादी कर सकती है। तो यहाँ पर रविशंकर कहने लगते हैं कि तेरा दिमाग खराब हो गया है, यहाँ आज हमारी बेटी के फेरे पड़ने वाले और तू कह रहा है कि तुझसे प्यार करती है, ऐसा भला कैसे हो सकता है, तू भाग जा यहाँ से, तुझे खाना वाना खाना है तो तू खाना खा ले। लेकिन यहाँ पर जो लड़का होता है वो कहने लगता है कि आपने मेरे पैसे अभी तक दिए नहीं है, आपको पता है कि कितना समय हो गया और कितना ब्याज हो गया है। यहाँ पर रविशंकर कहने लगता है कि जो पैसे यहाँ पर इकट्ठे हुए उन्हें तो हम शादी में लगा रहे हैं। तो यहाँ पर जो विक्रम होता है वो कहने लगता है कि मुझे अंजू से बात करनी है, मेरी अंजू से बात करा दो, नहीं तो अब मैं यहाँ पर बहुत बड़ा हंगामा खड़ा कर दूंगा। दोस्तों अब माता पिता भी यहाँ पर ज़्यादा कुछ नहीं कह पाते क्योंकि पैसों का मामला होता है। अगर ये पैसों की बात यहाँ पर 20 रिश्तेदारों के सामने करने लगेगा तो रिश्तेदार भी गलत समझेंगे। इस सब के लिए यहाँ पर ये उसको अंदर जाने देते हैं और जैसे ही ये अंजू को देखता है, अंजू इसे देखती है तो अंजू एकदम से घबराने लगती है कि ये कहाँ से आ टपका। तो अंजू इससे पूछने लगती है कि तुम अब तक कहाँ थे और तुम अब तक आए क्यों नहीं। तो यहाँ पर विक्रम कहने लगता है कि अंजू क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करती, तुम क्या करने जा रही हो। तो यहाँ पर अंजू उससे कहती है कि तुम आए ही नहीं, तुम्हारा कोई फ़ोन आया नहीं, अब मैं क्या करती, मुझे तो करना था, लेकिन तुम मुझे ये तो बताओ तुम थे कहाँ पर, तुम अब तक आए क्यों नहीं। दोस्तों जब यहाँ पर ये
विक्रम अपनी पूरी कहानी बताता है तो अंजू की आंखों में भी आंसू होते हैं। विक्रम बताता है कि जो पैसे तुम्हारे पिता को दिए थे वो पैसे दरअसल इसके नहीं होते, वो यहाँ पर किसी कंपनी के साथ में कामकाज करता था, वहाँ से 3% पर पैसे उठाता था और 5% पर लोगों को देता था। बीच के जो 2% के पैसे होते थे उनको ये खुद ले लिया करता था। इसी तरह से इसका कामकाज चल रहा था, लेकिन अंजू के प्यार में ये इस तरह से पड़ जाता है। अब उस कंपनी को ये पैसे दे ही नहीं पाता। कंपनी वाले इसको बार बार दबाव देते हैं, इससे कहते हैं कि कौन सी जगह तू पैसे देकर आया है, हमें बता तो सही, हम खुद तेरे साथ चलते हैं। लेकिन ये अंजू के परिवार के बारे में कुछ भी नहीं बताना चाहता था, फिर ये कुछ बताता ही नहीं। दोस्तों उसके बाद यहाँ पर वो कंपनी वाले इसके साथ मार पिटाई भी करते हैं और फिर इसके खिलाफ मामला पुलिस में दर्ज करवा दिया जाता है और इसे जेल के अंदर बंद करवा दिया जाता है। दोस्तों ये 6 महीने से जेल के अंदर बंद होता है और आज ही ये जेल से छूट कर आया था और आज इसे यहाँ पर ये सब होता हुआ दिखाई दे रहा है। जब अंजू यहाँ पर ऐसी बातें सुनती है तो अंजू एकदम से टूट जाती है और खड़ी होकर विक्रम के गले लिपट जाती है और कहने लगती है कि विक्रम मुझे माफ़ कर देना, तुमने इतना सब मेरे लिए किया तो मुझे पहले बता देते तो मैं भी तुम्हारे साथ कोई नौकरी कर लेती और इस पैसे को हम अब तक पटा चुके होते और हम दोनों की भी अब तक शादी हो चुकी होती, लेकिन तुमने मुझे कभी बताया ही नहीं। तो यहाँ पर विक्रम कहने लगता है कि मुझे ऐसा समय मिला ही नहीं, मैं तो यही चाहता था कि जितना प्यार मैं तुमसे करता हूँ उतना ही प्यार तुम भी मुझसे करती हो। अब यहाँ पर अंजू भी कहती है कि हाँ विक्रम, शायद उतना ही प्यार मैं भी तुमसे करती हूँ, लेकिन पहले इतना नहीं करती थी, लेकिन आज तुम्हारी कहानी को सुनकर मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करने लगी हूँ। दोस्तों अब यहाँ पर जो विक्रम होता है बाहर जाकर हंगामा खड़ा कर देता है और कहने लगता है कि जिस लड़की की शादी हो रही है वो उसकी मर्जी के खिलाफ हो रही है, वो लड़की मुझसे प्यार करती है। जब ऐसा वाक्य बाराती सुनते हैं तो बाराती इस लड़के को पकड़ लेते हैं और पकड़कर इसकी धुनाई करने लगते हैं। बारातियों में से ही कोई व्यक्ति पुलिस को खबर कर देता है, पुलिस मौके पर पहुंच जाती है, इनका बीच बिचाव किया जाता है और उसके बाद पुलिस यहाँ पर पूछने लगती है कि दरअसल में मामला है क्या। तो यहाँ पर जो बाराती हैं वो अलग तरीके से बता रहे होते हैं, जो घराती हैं वो भी अपनी इज्जत को बचाते हुए अलग तरीके से बताने लगते हैं। फिर यहाँ पर पुलिस कहती है कि उस लड़की को बुलाया जाए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। वो लड़की खुद बताएगी कि वो किससे प्यार करती है, किसके साथ वो शादी करना चाहती है। दोस्तों फिर यहाँ पर अंजू को बुलाया जाता है और अंजू से जब बातचीत की जाती है तो अंजू यहाँ पर विक्रम की तरफ इशारा करते हुए कहती है कि इससे बेहतर लड़का मुझे मिल ही नहीं सकता, मैं इसी से प्यार करती हूँ। दोस्तों अब यहाँ पर जो बाराती होते हैं वो कहें तो क्या कहें, वो कुछ भी नहीं कह पाते। दोस्तों कुछ बारातियों में भी ऐसे दिल जले होते हैं, वो कहने लगते हैं कि ये लड़का ठीक कह रहा है, इसकी कहानी बहुत ही अलग है, इसने इस लड़की के लिए क्या कुछ नहीं किया। दोस्तों यहाँ पर इस लड़के की शादी अंजू के साथ में होनी चाहिए। ये सब वाक्य जब आपस में लोग बाग वहाँ खुसर फुसर करने लगते हैं तो यहाँ पर यही फैसला होता है कि इन दोनों की शादी होनी चाहिए। दोस्तों अभी हाल फिलहाल में ही इन दोनों की शादी होती है। अभी ये करंट का नवंबर महीने का ही वाक़या होता है। नवंबर 2025 में इन दोनों की शादी हो जाती है और शादी होने के बाद ये दोनों के दोनों बहुत ही आराम से खुश हैं। जो लड़का है वो मोबाइल रिपेयरिंग का काम किया करता है, उसकी दुकान है, वो अपनी दुकान को अच्छे से चला रहा है। जो उसकी पत्नी अंजू होती है वो भी उसका साथ दे रही है और जो पैसा यहाँ पर पिता के लिए लिया था उस पैसे को भी यही लोग पटा रहे हैं। तो दोस्तों ये रही आज की एक छोटी सी प्यार भरी कहानी। आप लोगों को कैसी लगी? अगर आपको जरा सी भी प्रभावित करती है, जरा सी भी अच्छी लगती है तो दोस्तों के साथ जरूर साझा करके जाएं। दोस्तों प्यार करने वाले प्यार में क्या कुछ नहीं कर जाते, कुछ प्यार करने वाले गलत निर्देश भी दे जाते हैं कि वो प्यार में एक दूसरे की जान भी ले लेते हैं। लेकिन यहाँ पर जो विक्रम का प्यार था वो बिल्कुल सच्चा था। उसने अपने प्यार को पाने के लिए उसने उन घर वालों को कभी कष्ट नहीं होने दिया। आप खुद जेल के अंदर भी चला जाता है और वो सारे पैसे अब खुद ही पटा रहा है। तो दोस्तों ये रही आज एक छोटी सी कहानी। आप लोगों को कैसी लगती है? अगर आपको अच्छी लगती है तो दोस्तों के साथ ज़रूर साझा करके जाएं। दोस्तों आपका एक शेयर हमें आगे बढ़ाता है और हमारे अंदर मोटिवेशन पैदा करता है। तो दोस्तों आप यहाँ पर जो भी कहना चाहते हैं कमेंट में ज़रूर कह कर जाएँ। लास्ट में फिर आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। आप इसी तरह से हमें दोस्तों लास्ट में जाने से पहले आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। आप इसी तरह से हमारे साथ बने रहें, इसी तरह से अपना प्यार हमारे साथ में साझा करते रहें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।